अब देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज के दिन में आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं और इसी सीरीज में जिसका नाम है रिजेक्शन, जहां पर हम अस्वीकृति के बारे में बात कर रहे हैं, जो कई बार परिवार में होती है, कई बार समाज में होती है, कई बार हमारे जीवनों में होती है, रिश्तों में होती है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आज जानेंगे कैसे ये गहरा घाव में मैं और आप किसी औषधि का या किसी बाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कौन सा बाम है, ये कौन सा मरहम है जो हमारे इस दर्द को कम कर सकता है। आज इसके बारे में हम मिलकर सीखेंगे। जी बिल्कुल, तिरस्कार जो है वो एक बहुत ही गहरा घाव हमारे जीवन में लेकर आता है और हम शायद बाहर से नॉर्मल दिखाई दें पर अंदर से हम नॉर्मल नहीं होते, क्योंकि ये जो कांटा है ये हमें चुभता रहता है और ये घाव ताज़ा होता जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि पास्टर जॉय ने कहा कि एक मलहम की हमें ज़रूरत है और वो है आशा। आज हम जानेंगे कि कैसे परमेश्वर जो हमें आशा देते हैं ये हमारे इस घाव पर एक मलहम का काम करती है। अब समय है कि हम देखेंगे कि आज पास्टर जॉय हमसे पहचान कौन में क्या सवाल पूछ रहे हैं। तो आप तैयार हैं पहचान कौन के लिए? वो तुझ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वो दुखी पुरुष था। बाइबल में ये वचन किसके लिए लिखा गया? आपके ऑप्शंस हैं ए पौलुस, बी प्रभु यीशु मसीह, सी यूसुफ या डी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। तो दोस्तों, जल्दी से आप हमें अपने सही जवाब बताएं और ऐसा करने के लिए आप CBN प्रेयर लाइन नंबर 99 10 40 10 10 पर अपनी सही जवाब हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में भी आप अपने सही जवाब हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल इसलिए हैं ताकि मैं और आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें। और क्या मालूम, आप सवालों के जवाब ढूंढने जाएं और आपकी मुलाकात उसी आशा से हो जाए जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। और वही आशा, वही वचन, कोई एक बात परमेश्वर के वचन की आपके जख्मों पर मरहम ठहरे। कि दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि आज आपकी मुलाकात उस आशा के परमेश्वर से होगी। और आइए इस समय हम सुनते हैं ये गीत आए हैं तेरे हुजूर, और ये गीत हमारे लिए गा रही है हाउस ऑफ प्रेयर चर्च जम्मू की कॉय। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर्द मामू, चेहरों पे चमके तेरा नूर, चेहरों पे चमके तेरा नूर। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर्द मामू, आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर्द मामू। जो कोई मुझको देखे सूरत वो तेरी देखे, जो कोई मुझको देखे सूरत वो तेरी देखे, जो कोई मुझको देखे सूरत वो तेरी देखे, जो कोई मुझको देखे सूरत वो तेरी देखे। छा जाए तेरा ही नूर, छा जाए तेरा ही नूर। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर्द मामू। मौत की वादियों में पापों में रहती दुनिया, मौत की वादियों में पापों में रहती दुनिया, मौत की वादियों में पापों में रहती दुनिया, मौत की वादियों में पापों में रहती दुनिया। आ जाए तेरे हुजूर, आ जाए तेरे हुजूर, आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर्द मामू, चेहरों पे चमके तेरा नूर, चेहरों पे चमके तेरा नूर। आए हैं तेरे हुजूर,
थैंक यू वेरी मच हाउस ऑफ प्रेयर चर्च क्वायर इस बहुत ही सुंदर गीत के लिए जो आपने हम सब के लिए गाया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और दोस्तों ये गीत आपके लिए खास जम्मू से लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर रॉकी जॉन पीटर। जी हाँ दोस्तों, और ये गीत, ये आराधनाएं, ये स्पेशल सॉन्ग इसीलिए हैं ताकि ये आपके लिए वो औषधि ठहरे जो आपके जख्मों को मरहम के लिए या मरहम के तौर पर इस्तेमाल में लाई जाए। और ये आराधना, ये गीत, ये म्यूजिक आपके लिए और हमारे लिए और हम सब के लिए जो किसी ना किसी चुनौती में है, स्ट्रगल में है, किसी ना किसी अस्वीकृति के माहौल में है, मैं और आप परमेश्वर के वचन से आशा को प्राप्त करें। जी और दोस्तों इसी तरह आपकी भी चर्च क्वायर्स एक नई जिंदगी प्रोग्राम पर आकर अपने गीतों के द्वारा हम सबको आशीषित कर सकती हैं। वी वुड लव टू हैव योर क्वायर्स ऑन एक नई जिंदगी। तो ज़रूर आप हमारी वेबसाइट पर जाएं और वहां जाकर आप क्वायर्स को रजिस्टर कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/register-your-choir। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि तिरस्कार के घाव पर हम कैसे आशा का मरहम लगा सकते हैं। और ऐसे ही एक कहानी आज हम देखेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। और साथ ही ब्रेक के बाद आज पास्टर जॉय हमें परमेश्वर के जीवित वचनों से उभारेंगे भी। सो प्लीज स्टे विद अस एंड वी विल बी राइट बैक। क्या आप अपने प्रोफेशनल फील्ड में अपना बेस्ट तो देना चाहते हैं, लेकिन रिजेक्शन फेस करने के कारण आपका काम में मन नहीं लग रहा है? क्या अपनों के कारण, अपने स्वास्थ्य के कारण या बचपन के कुछ पेनफुल पल याद करने के कारण आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है? दोस्तों, मई के महीने में हर फ्राइडे एक नई जिंदगी शो पे CBN प्रेयर लाइन आपके लिए प्रार्थना करेगी। अपने दर्द को अनदेखा ना करें, प्रार्थना को मौका दें। फ्राइडे की प्रार्थनाओं के अलावा आप CBN प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पे कभी भी कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजें। CBN प्रेयर लाइन टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में रिजेक्शन सीरीज में हम बात कर रहे हैं उस घाव के बारे में जो तिरस्कार से हमें मिलता है। जब हम तिरस्कार का सामना करते हैं तो हम अंदर से टूट जाते हैं, हमें बहुत दर्द होता है, चोट लगती है। और इस चोट पर हम एक मरहम लगा सकते हैं और वो है परमेश्वर द्वारा दी गई आशा का मरहम। तो दोस्तों आज आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं हम अनुग्रह सुबह से, जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा अस्वीकृत महसूस करते थे। शादी के कई सालों के बाद भी कोई संतान ना होने का सुख इनको नहीं मिला और इसी कारण कई बार इनको महसूस हुआ कि कैसे ये परिवार में, कैसे समाज में इनको वो स्वीकार नहीं मिला, वो एक्सेप्टेंस नहीं मिला जो ये चाहती थी। लेकिन इन्होंने प्रार्थना को किया और प्रार्थना से कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया और इनकी प्रार्थनाएं रंग लाई। आइए इन्हीं की कहानी इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। दिसंबर 2005 में मेरी शादी हुई और हमारी शादी के बाद हमने 5 साल तक बच्चा होने का इंतज़ार किया। फिर भी हम गर्भधारण नहीं कर पा रहे थे। मैं और मेरे पति ने उपवास और प्रार्थना किया और परमेश्वर के सामने घुटने टिकाए। हम अपने जीवन में परमेश्वर से उसकी दया को मांग रहे थे। इन सब के बीच में परमेश्वर ने मुझसे स्वप्न में लूका 2:6 से बात किया, जो कहता है, उनके वहाँ रहते हुए उसके जने के दिन पूरे हुए और वो अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। जब परमेश्वर ने ये वचन कहे तो मैंने इस सपने को अपने पति के साथ शेयर किया। हम परमेश्वर से सुनकर खुश थे। परमेश्वर की बाट जोने का आनंद हमारे लिए बहुत ही कष्टदायक था। हमने 6 महीने इंतजार किया। 6 महीने के इंतजार के बाद हमने डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया कि शायद परमेश्वर डॉक्टर के द्वारा पुष्टि करे और हमने अपॉइंटमेंट लिया। डॉक्टर ने हम दोनों का चेकअप किया और जब मेडिकल रिपोर्ट आई, मुझे फिट और मेरे पति को अनफिट घोषित कर दिया गया। डॉक्टर के प्रस्ताव को स्वीकार करना हमारे लिए कठिन था, क्योंकि हम लगातार परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। हम एक कठिन समय से गुजर रहे थे और उन शब्दों को स्वीकार करना बहुत पीड़ादायक था। हम अपना दर्द या अपने दिल की कड़वाहट किसी से बोल नहीं सकते थे। परमेश्वर ही हमारी एकमात्र आशा था। हम प्रार्थना और उपवास करते रहे। परमेश्वर ने अपने भविष्यवाणी के वचनों के माध्यम से हमसे बात करना शुरू किया।
जब लोग तुमसे कहे ओझाओं और टोन्हों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम ये कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर न पूछना चाहिए? क्या जीवतों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? हमने बच्चा पाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया। कई बार ऐसा होता था जब मैं अपना चेहरा दीवार से लगाकर रोती थी। कई महिलाओं को अपने जीवन में किसी समय पर दुख महसूस होता है जब वे गर्भधारण करने में असमर्थ होती है। मैंने हमेशा परमेश्वर की दया की खोज की। अपने उपवास के दौरान मैं एक स्कार्फ लेती थी। मैं अपने हाथों में एक स्कार्फ लेती थी इस उम्मीद में कि मुझे परमेश्वर से एक बच्चा मिलेगा। मेरी और मेरे पति की प्रार्थना सुनने के लिए मैं परमेश्वर की आभारी हूँ। परमेश्वर ने हमें एक बच्चे की आशीष दी और हमने उसका नाम मृणाल जर्मी रखा। ऐसे समय के दौरान परमेश्वर ने हमें आनंद से भर दिया, क्योंकि वो हमारे परिवार का पहला पोता था। हमारा पूरा परिवार एक साथ आया और हम इस अनमोल उपहार के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमने परमेश्वर से एक बच्चा मांगा था, लेकिन उन्होंने हमें 2 बच्चे दिए। अब मेरी एक छोटी बेटी भी है जिसका नाम हैना है। एक समय मेरी कोख खाली थी और अब मेरे दोनों बच्चों की हंसी खेल से भर गई है। जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताती हूँ तो मैं अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करती हूँ। असफलता और अस्वीकृति के बीच मैं परमेश्वर के और करीब आ गई। मैं परमेश्वर के साथ एक संबंध को बढ़ाऊंगी और इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। जब हम अपने बच्चों को देखते हैं तो हम परमेश्वर की उसकी अच्छाई के लिए धन्यवाद देते हैं और हम अपने बच्चों को ये भी याद दिलाते हैं कि वे परमेश्वर द्वारा दिए गए चमत्कार हैं। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। यदि आप अपना विश्वास परमेश्वर पर रखते हैं तो वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और निश्चित रूप से आपके जीवन में आश्चर्यजनक काम करेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे आज आपने देखा कैसे अनुग्रह सुबह के जीवन में परमेश्वर ने काम किया। निसंतान होने के बावजूद भी परमेश्वर ने अपना अनुग्रह किया। संसार का एक मापदंड है और उसे मालूम है अगर ये हो गया तो परमेश्वर है और अगर ये नहीं है तो परमेश्वर नहीं है। बट परमेश्वर का होना न केवल आश्चर्यक्रम को लाता है पर एक ऐसी आशा लेकर आता है जो हमारे जख्मों पर मरहम है। प्रियो, आज की इस दिन में अगर आप भी निराश हैं, आपका भी कोई काम बना नहीं है, आपको भी लोग ताने मार रहे हैं, आपको भी लग रहा है कि कोई नहीं है आशा, कोई नहीं है उम्मीद, खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए वो आशा है, वो उम्मीद है और आशा का वो मंबा, वो स्रोत है जिसके द्वारा आप सदैव आशीष को प्राप्त करते हैं। उसकी ओर देखते रहिए, वो आपको कभी निराश नहीं होने देगा क्योंकि वो परमेश्वर आपके साथ है। प्रियो, परमेश्वर के वचन से आज मैं आपको उभारना चाहता हूं। परमेश्वर के इस वचन में सामर्थ है जो मुझे आपको सिखाता है कैसे निराशा में परमेश्वर की आशा हमारे लिए अस्वीकारता के हालातों में एक बाम है, एक मलहम है। और आइए इस मरहम का इस्तेमाल करें अपने लिए, अपने परिवार के लिए। सुनिएगा खास तौर से परमेश्वर के वचन आज आपके लिए। रोमियो उसका 4 अध्याय और उसका 18, 19 और 20 पद लिखा है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता हो। वो तो 100 वर्ष का था और अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई
इसी अवस्था जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। 20वें पद में कहने लगा, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास से दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। प्रियो, ये शख्स कोई और नहीं है, पर ये जातियों का पिता अर्थात अब्राहम है। इसका नाम हमेशा से अब्राहम नहीं था, इसका नाम अब्राम था, यानी कि पिता। पर यह पिता से जातियों का पिता कैसे बन गया? क्योंकि इसने आशा लगाई उस पर जो इसके लिए सब कुछ कर सकता था। एक दिन खुदावंद ने इसको बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें आकाश के तारामंडल के समान ढेर सारी औलादें दूंगा। उसकी उम्र बहुत ज्यादा थी, इतनी कि उसमें संतान उत्पन्न नहीं हो सकती। पर ऐसी निराशा में भी परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में काम किया, उसको अब्राम से अब्राहम बनाया। सारा को, जो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, बुढ़ापे में एक औलाद दी। आपको मालूम है, आपने जाना है, आपने पढ़ा है, परमेश्वर निराशा में भी आशा लेकर आता है। उस पर भरोसा रखिए। गॉड्स अनकंडीशनल लव, परमेश्वर आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है और उसे परवाह नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या कहें, आपकी उम्र क्या है, आपके हालात कैसे हैं, आपका अतीत क्या रहा है। पर परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और यह प्रेम आपके लिए वो आशा लेकर आता है जो आपके जख्मों पर एक मरहम की तरह, एक बाम की तरह काम करता है। योर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट मेक्स यू स्पेशल। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे पुत्र और पुत्री हो। उसने दास नहीं कहा, उसने अपना प्रिय बनाया, अपना अजीज बनाया। और मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में निराश नहीं है, मैं और आप बंजर नहीं है, मैं और आप बांझ नहीं है, पर परमेश्वर में मैं और आप फलवंत दाखलता है। उसने कहा, जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत फल लाती है। मेरे प्रियो, जब आज आप निराशा का सामना कर रहे हैं, देयर इज अ पर्पस ऑफ गॉड इन योर लाइफ। खुदा ने आपकी जिंदगी के लिए एक उद्देश्य रखा है। शायद अभी संतान नहीं हो रही है, शायद अभी नौकरी भी नहीं लग रही है, बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, पर प्रार्थना ही वो आशा की किरण है जो एक दिन परमेश्वर के बड़े आश्चर्य कर्म को लेकर आएगी। प्रार्थना की तरफ मुड़िए। लेट्स लुक टू गॉड इन प्रेयर। प्रार्थना ही वो सहारा है जो आपको मजबूत रखेगा। जब वायदा किया था तो 75 साल का था अब्राम, पर जब औलाद पैदा हुई लगभग 25 साल बीत चुके हैं, पर इसने प्रार्थना करना, आराधना करना नहीं छोड़ा। परमेश्वर इसके साथ रहा। देयर इज अ कम्युनिटी नियर यू। जाइए, उस समुदाय का हिस्सा बनिए जो कलीसिया है, जहां पर आप जैसे बहुत से लोग हैं जिनके पास ढेर सारी साक्षी है, कहानियां हैं आपको बताने के लिए जो खुदा ने उनके साथ करी है। इन दिनों में जब आप अपने आप को निराश महसूस कर रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है सब ने छोड़ दिया है, परमेश्वर ने भी छोड़ दिया है, एक कम्युनिटी है, एक समुदाय है, कुछ लोग हैं आपके आसपास जो आपसे प्रेम करते हैं, आपसे प्रार्थना, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। उनके साथ जुड़ जाइए, परमेश्वर आपको मजबूत करेगा। किसी और को देखेंगे, किसी और के बारे में सुनेंगे, परमेश्वर उनके लिए कर सकता है तो मेरे लिए भी करेगा, आपके लिए भी करेगा। लेट्स प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। कैसे भी हालात क्यों ना हो, अगर आप कड़वे रहेंगे, इफ यू विल बी बिटर, आप कभी भी उस जख्म से उभर नहीं पाएंगे। पर आइए धन्यवाद देना शुरू करें। धन्यवादिता वो मरहम है जो मुझे आपको परमेश्वर में और आशावादी बनाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर में मगन रहें। आपके पास एक नंबर है जो आप जानते हैं, जिसमें बार बार आपने सहायता के लिए कॉल किया है। 9910 40 10 10 पर कॉल करें। देयर इज समबडी हु इज गोइंग टू प्रे फॉर यू। कोई है जो आपके लिए प्रार्थना करेगा। जरूर से अपने मरहम में, अपने दुखों में प्रार्थना का मरहम लगाएं, क्योंकि खुदावंद आपके साथ है। प्रियो, अब समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे साथ रेबेका होंगी और हम लोग मिलकर आपके लिए करेंगे प्रार्थना। तो कहीं मत जाइएगा। We'll be right back. Premiering on national TV, Indian National Evangelical Church मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, और House of Prayer जम्मू से आए हैं तेरे हुजूर, यूं से कर दे मामू, आए हैं तेरे हुजूर, यूं से कर दे मामू। और करुणालय आश्रम अजमेर से तूने किया मुझसे प्यार, कोई न था मेरे साथ, तुझसे न देखा गया
मई में देश के कोने कोने से इन खूबसूरत गीतों को देखें एक नई जिंदगी कलर्स टीवी पर। और भी बहुत से क्रिश्चियन सॉन्ग्स देखने के लिए CBN इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं उस घाव की जो कई बार हम अपने जीवन में महसूस करते हैं जब हमें तिरस्कार का सामना करना पड़ता है, जब हमें रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, जब लोग हमें पसंद नहीं करते या जैसे हम हैं वो हमें स्वीकार नहीं करते। हमें लगता है कि शायद हमसे कोई प्रेम नहीं करता। लेकिन दोस्तों आज हम जान रहे हैं कि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो आशा का परमेश्वर है और अपनी आशा का मरहम वो हमारे घाव पर लगाता है। जी हाँ दोस्तों, और संसार में ऐसा कोई मलहम नहीं है, ऐसी कोई दवाई, ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है जिसके द्वारा मैं और आप परमेश्वर की आशा को प्राप्त करें, जो हमें स्वीकारित महसूस कराए, हमें लगे कि हमें लोग प्यार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और हमारे हालात बदल गए हैं। पर एक तरीका है जिसके द्वारा मैं और आप परमेश्वर की आशा को प्राप्त कर सकते हैं और वो है प्रार्थना। तो दोस्तों, इस समय मैं आपको आवेदन देना चाहता हूं कि आप आएं एंड हमारे साथ इस प्रार्थना में जुड़ें, जो कि आपके लिए और मेरे लिए और हम सब के लिए आशा का एकमात्र तरीका है। यीशु मसीह ही वो आशा है जिसके द्वारा मैं और आप अपने भविष्य में बढ़ सकते हैं। सो क्यों ना प्रार्थना के माध्यम से आज उसकी ओर देखें और उससे कहें कि प्रभु हमारी मदद करें। लेट्स प्रे। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, प्रभु आपके वचन में लिखा हुआ है कि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब उस पर्वत से आता है जहां पर परमेश्वर वास करता है। और जितनों ने उनकी ओर देखा उन्होंने मदद पाई, उन्होंने आशा पाई। प्यारे परमेश्वर पिता, आज संसार में, परिवार के अंदर, संसार में, दुनिया में, नौकरी में, अपनी परिस्थितियों में ऐसे बहुत से कारण हैं जिससे हम निराश होते हैं, हताश होते हैं, बेहाल हो जाते हैं। और प्यारे परमेश्वर पिता, वो अस्वीकृति की भावना हमारे अंदर और बढ़ती चली जाती है। पर हम धन्यवाद देते हैं जब सारे स्रोत हमें निराश कर रहे हैं, हमारे पास आशा का मंबा अर्थात हमारे पास आशा का सोर्स प्रभु आप हैं। और आज आपके चरणों पर आकर अपने आप को छोटा करते हैं और कहते हैं प्रभु हमारी आशा कहीं और नहीं प्रभु, पर आप पर है। प्रभु यीशु मसीह, आपके वचन में हमने इस बात को पढ़ा है कि बहुत से लोगों ने अपने रथों पर, अपने घोड़ों पर आसरा किया, परंतु लोगों ने आपकी ओर दृष्टि नहीं करी। इजराइल के रक्षक की ओर किसी ने मुड़कर नहीं देखा। प्रभु आज भी प्रभु हमारी करियर्स, हमारे प्रोफेशनल लाइफ, हमारी अच्छी नौकरी, हमारा अच्छा घर इस आशा को पूरा करने में या इसे देने में काबिल नहीं है। पर आज भी ढेर सारे रथों और घोड़ों के बावजूद भी हम आपकी ही ओर देख रहे हैं प्रभु, क्योंकि आप ही हमारा एकमात्र सहारा है और आशा है। प्रभु हमारे प्रियजन जो इस समय प्रभु हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं, शायद बीमारी के कारण कोई निराशा है, शायद किसी तरीके का अशांति है परिवार में और उसके कारण निराश है। प्रभु आज शायद वो जो चाह रहे थे, वो जो सपने देखे थे, वो टूट गए हैं, वो पूरे नहीं हो पाए, इसलिए निराश हैं। प्रभु हर तरीके की निराशा, हर तरीके की अस्वीकृति प्रभु और उससे उत्पन्न होने वाली निराशा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हो और इसी समय हमारे प्रियों के जख्मों पर आपकी आशा का मलहम लगे। प्रभु दुआ करते हैं प्रभु आप अपना अनुग्रह करें। प्रभु हमें मालूम है, आपके वचन में हमने पढ़ा है कि आप ही जख्म देते हैं और आप ही मरहम लगाते हैं, आप ही मारते हैं और आप ही जलाते हैं, पट्टी लगाते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, जब आज ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर सब चीजें खराब हैं, इसी समय प्रभु अपना हाथ बढ़ाकर छुए और प्रभु यीशु मसीह उन जख्मों को और उन जख्मों के ऊपर अपने मलहम को लगाए। एक आशा उत्पन्न हो प्रभु, और एक ऐसी आशा जिसका अंत नहीं है। प्रभु प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह, ये जीवित परमेश्वर पर अपनी आशा लगाएं। खुदावंद यीशु मसीह आपकी ओर देखते रहें और आपकी ओर देखकर प्रभु अपने जीवन को आगे बढ़ाते ले जाए। प्रभु सब पर अपना अनुग्रह करें, आज की सुबह में हमारी मदद करें। सब बातों में सारा आदर, सारी महिमा आशा के दाता खुदावंद यीशु मसीह आपको मिले और आप ही के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन आमीन। प्रियो, वही है आशा का दाता, उसकी ओर देखते रहे, क्योंकि वो मुझे और आपको कभी भी लज्जित नहीं छोड़ेगा। जी और दोस्तों, आइए इस समय हम देखें परमेश्वर का जीवित वचन।
यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। भजन संहिता 37 का 4। दोस्तों, कितना अच्छा ये वचन है। अक्सर हम अपनी आशा अपने आप से लगाते हैं, या अपने आसपास जो लोग हैं उनसे लगाते हैं, या डॉक्टरों से लगाते हैं, या अपने धन दौलत जायदाद से लगाते हैं, अपने बच्चों से हम उम्मीद रखते हैं। अलग अलग चीज़ें हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास ये है, हमारे पास बैंक बैलेंस है, धन दौलत है, या हमारे पास सेहत है, तो हम कर पाएंगे। लेकिन नहीं, ये वचन हमें इंकरेज कर रहा है दैट वी वुड डिलाइट इन द लॉर्ड। हम यहोवा को अपने सुख का मूल जाने, हम यहोवा से अपनी आशा लगाएं, और देखिए वो हमारी मनोरथों को पूरा करेगा। वो हमारे जीवन को आशीषित करेगा, और सिर्फ हमारे जीवन को ही नहीं, पर हमारे जीवन के द्वारा वो औरों के जीवन को भी आशीषित करेगा। और दोस्तों, जाते जाते हम सुनेंगे एक बहुत ही सुंदर गीत, और इससे हम आशीष पाएंगे। तो आप इस गीत को सुने, और हम आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे। तो आप ज़रूर हमारे साथ कल सुबह जुड़ें। एंड अंटिल देन, हैव अ लवली ब्लेस्ड डे फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।